राम दरबार अभी चालू हुआ है, तो वहाँ भी आप ब्रश आप ही डिजाइन करके दे रहे हैं? अच्छा जी, प्रभु की कृपा से वो भी सेवा करने का सौभाग्य मिला। मतलब बालक का भी दे रहे हैं और भगवान राजा राम का भी दे रहे हैं। अपने आप को मैं राम लला और श्री राम का डिजाइनर कहने का सौभाग्य मिल रहा है। आपको क्या चाहिए? राजा राम जो हैं वो अकेले अयोध्या के राजा नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। रामलला जो टेंट में रहते थे, वहाँ पे भी शायद आपने कुछ उनके लिए वस्त्र डिजाइन किए थे, वो क्या कैसे हुआ, कैसे था ये? तो वही जैसे बता, जब हम लोगों ने ये ट्रस्ट, जब ये 2020-21 की बात है, जब भगवान टेंट में विराजमान थे, हम क्यों नहीं बना सकते, या क्यों इसको हम खादी से या हैंडलूम से क्यों नहीं बना सकते। इसी क्रम में एक बड़ी संपर्क हुआ और यूपी खादी को जब हमने अपना प्रस्ताव दिया तो उन्होंने भी इसको स्वीकृति दे दी। जो डिज़ाइन करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी लगाते हैं? शायद मैंने सुना है कि कई स्टेट के कुछ कपड़े होते हैं, कई और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें? बेसिकली क्या है कि अब जो रामलला की पोशाक का जो और राम दरबार की जो पोशाक का जो सबसे पीछे उसका एक कोर जो थॉट है, तो जो भी पोशाक भगवान पहनते हैं उसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों की टेक्सटाइल और क्राफ्ट को मिश्रित करके उसको तैयार किया जाता है। भगवान को सजाना एक क्रिया है, वो एक चीज़ है कि भगवान को सजाना है, पहनाना है कपड़े, एक वो भाव है। रामलला के जो वस्त्र हैं वो शायद दिल्ली से फ्लाइट से जाते हैं जी, और डेली जाते हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल लेकिन आप मोबाइल आप रोज चार्ज करते हैं ना, आप कितना भी यूज कर लीजिए, आपको फिर चार्ज करना पड़ेगा। आप पूजा आप डेली करते हैं, तो मेरे लिए ये साधना और एक तरीके तपस्या करने का मुझे लगता है सौभाग्य भगवान ने दिया। तो भगवान 7 दिन अलग अलग ड्रेस पहनते हैं? भगवान 7 दिन अलग ड्रेस पहनते हैं। जो एक बार पहन लिए वो दोबारा कभी पहनते हैं या नहीं पहनते? नहीं पहनते हैं। प्रधानमंत्री जी या योगी जी जो भी लोग, इन्होंने जब पहली बार देखा होगा तो क्या कहा होगा? अगर मैं उस ग्रैंडर लेवल बोलूं तो ये बहुत छोटा विषय है, और जो भाव था पूरे समूचे विश्व का, आपने देखा हर एक घर में आंसू बह लग रहे थे। जो एक भव्य मंदिर का जो आप जब देखते थे, और प्रभु की जो आभा थी, जो भगवान की जो ललाट था, वो देख के आप मतलब उसको आप अगेन शब्दों में नहीं परोस सकते। ये अभी आप बोल रहे हैं ना, मतलब मेरे अंदर से ना एक अजीब सी भावना, मैं तो जब मैं खुद उस समय परीक्षा के समय वहां पे था, तो मैं देख रहा हूँ कि अचानक सब लोग पूरा खुशी खुशी में मतलब रोने लग रहे हैं। मैंने सुना है कि जो अभी अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला जी गए थे, आपने कुछ बैच डिजाइन किए थे क्या उनके लिए? शायद ऐसा कुछ था। शुभांशु जी हमारे स्कूल के सीनियर हैं। अच्छा। और हम लोग लखनऊ से ही हैं। जब उस बैच को आप देखेंगे नजदीकी से तो आप पाएंगे, मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आपके दर्शकों पे छोड़ देता हूँ, इसको डिकोड करें, क्योंकि उसके पीछे का मकसद ही यही था कि आप उसको डिकोड करें, उससे आप इंस्पायर हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं द रंजीत टॉक्स। आज मेरे पॉडकास्ट की पहली कड़ी है और इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि इसकी शुरुआत प्रभु राम के आशीर्वाद से हो रही है। आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिनका काम सीधे राम मंदिर अयोध्या की आस्था से जुड़ा हुआ है, और ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो आज मैं स्वागत करूंगा मशहूर फैशन डिज़ाइनर मनीष त्रिपाठी जी का। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। मनीष जी, मैं दिल से बताऊं, मैं इतना सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे पहले पॉडकास्ट में, पहले एपिसोड में आप आएँ, और दिल से मैं सभी दर्शकों को बोलूँगा कि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो ये नहीं सोचते कि पहला पॉडकास्ट कोई स्टार्ट कर रहा है उसके साथ पहले काफ़ी लोग आ जाएं तब मैं जाऊं। लेकिन मैं मनीष जी से बात किया और दिल से मैं बताऊं, मैं इस समय वाकई बहुत मेरे अंदर से एक भावना निकल के आ रही है कि वाकई इस समाज में क्या वैसे लोग हैं जो लोगों की मदद करते हैं। और मैं दिल से बताऊँ, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मैं जस्ट आया और पॉडकास्ट स्टार्ट करने आया, मनीष जी से बात हुई, इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मैं आपके साथ करूंगा, और मैंने बोला मैं पहला एपिसोड आपके साथ ही करूंगा। और भगवान प्रभु राम की कृपा है कि मैं मनीष जी के साथ बैठा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। अच्छा मनीष जी, मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये वस्त्र डिज़ाइन करने का भाव आपके मन में आया कैसे? देखिए, सर्वप्रथम क्या है कि आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बात तो कि आपका ये चैनल, पॉडकास्ट चैनल शुरू हो रहा है, और क्योंकि मैं
किसी भी ऐसे माध्यम को कह सकता हूँ कि प्रभु की चीज़ों को लोगों से जोड़ने की तरफ देखता हूँ कि आज आपके थ्रू और भी लोग जुड़े और आप भगवान के बारे में या अन्यथा जो भी चीज़ें हैं जो समाज के प्रति हैं उनको जानने समझें। प्रभु के प्रति जो एक आस्था जो थी बचपन से, जिस परिवार में पले बड़े और जिस परिवार से मैं आता हूँ वहाँ पे आस्था का एक गहरा भाव बचपन से देखने को मिल रहा था। लेकिन जब मैं डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में आया और जब मैं डिज़ाइन की पढ़ाई करना शुरू किया, जब कड़ी अभी लगता है कि कहाँ से शुरुआत हुई है मुझे खुद नहीं। अब मैं जब अलग अलग मंचों पे जाता हूँ, अलग कभी कभी वार्ता में कहीं सम्मेलन में बैठता हूँ, तो मैं हमेशा इस सवाल का जवाब ढूंढता रहता हूँ। आज पुनः आपने ये सवाल किया है तो इसलिए शायद उसको और अच्छे से बता पाऊँ। तो जब डिज़ाइन की पढ़ाई कर रहा था तो भी नहीं पता था कि, जब कहते थे स्कूल में कभी कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का क्लास हो रहा तब भी नहीं पता था कि मैं ये काम करूँगा। जब डिज़ाइन कर रहा तब भी नहीं पता था। हाँ, ये ज़रूर पता था कि कुछ क्रिएटिव काम करने का एक मंशा एक मन में रहता था। और जब इस समय जब डिज़ाइन की पढ़ाई कर रहे थे तो हर एक प्रोफेशनल को, हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि उसे कुछ बड़ा काम करने को मिल जाए चाहे वो डिज़ाइनर हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसको उसका काम और उसकी चीज़ों को आदमी उसके वो किन लोगों के लिए काम कर रहा है, किन लोगों से उसका जुड़ाव है, उसी के आधार पे लोग उसको सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल या उसकी उपलब्धि को जोड़ते हैं। तो जब मैं निफ्ट से अपना पास आउट हुआ और फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई करी, तो उस खोज में मैं था कि मुझे ऐसे व्यक्ति के लिए डिज़ाइन करना है जो मतलब इसको करके विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। तो इस पूरी सफ़र में तमाम क्या कहते हैं बॉलीवुड के लोग, क्रिकेटर्स, खेल जगत के लोग, तमाम अच्छे पॉलिटिशियंस, तमाम और भी अन्य क्षेत्र के गणमान्य लोगों की डिज़ाइनिंग करने का सौभाग्य मिला। और समय समय पे भगवान ने वो जो कहते हैं ना डिज़ाइन करते करते एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता गया। बट मन में वो तृप्ति नहीं आ रही थी कि अभी भी कुछ छूट रहा है, कुछ नहीं हुआ है। और नहीं पता था कि इस प्रभु श्री राम की सेवा का सौभाग्य मिल जाएगा। और जब शायद इसीलिए जब हम इन दौरान जब अपनी डिज़ाइनिंग की अपनी जर्नी चल रही थी अपने ब्रांड के माध्यम से, तो इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन हैंडलूम्स, खादी के प्रति एक विशेष रुचि उत्पन्न हुई। और मन में भाव धीमे धीमे आता गया कि क्यों ना भगवान को भी क्यों ना हमारे मंदिरों में, हमारे देवालों में भगवान को इंडियन ऑथेंटिक टेक्सटाइल और इंडियन हैंडलूम के कपड़े, खादी के कपड़े पहनाए जाएं, बशर्ते पॉलिएस्टर्स के और मैन मेड फैब्रिक के। तो उसी कड़ी की शुरुआत धीमे धीमे मन में भाव आया और आज प्रभु राम की सेवा मिल गई। बहुत बढ़िया। तो ये मैं जानना चाहूँगा मनीष जी, मैं भी आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। इसके पहले मैं जानूंगा कि ये आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स तो आए होंगे इस स्तर पे पहुंचने पे, कुछ तो स्ट्रगल्स आपके हैं, जैसा मैं सुना भी हूँ। क्या रहे हैं कि आप किस स्थिति से आज यहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, स्ट्रगल तो स्वाभाविक है, बिना स्ट्रगल के देखिए कुछ मिलता नहीं है। पहली बात, आप अगर एक कक्षा में पढ़ते हैं, तो स्कूल में पढ़ते हैं आप, तो आप आदमी कहता है कि आप हाई स्कूल में आए, आप इंटरमीडिएट में आए, आप ग्रेजुएशन में गए, हर क्लास के अंदर आप पास करने के लिए आपके यूनिट टेस्ट, आपके वीकली टेस्ट, आपके सरप्राइज टेस्ट, हाफ ईयरली, फाइनल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, ये सब होते हैं। तो जब ये सब होते हैं तो आप अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ही आप पास करेंगे, तो ही आप अगले क्लास में जाएंगे, तो ही आपको आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। यही चीज़ हर कार्य के साथ है। अब जब आप वो क्लास पढ़ चुके, उसमें आपको बता के टेस्ट दिए जाते थे, अब जो जीवन है वो सरप्राइज टेस्ट होता है, पूरा सरप्राइज टेस्ट का एक पूरी कड़ी है। और आपको बने रहने के लिए समय समय पे अलग अलग तरीके के टेस्ट और एग्जाम देते रहे। आप भी नहीं कह सकते कि मैंने तो ये पढ़ाई की थी, मैंने तो ये टेस्ट दिया था, तो मैं इसमें तो पास हो गया, दोबारा क्यों आ गया। अब दोबारा वही एग्जाम, वही सब्जेक्ट के थोड़े और कठिन सवाल आपके पास आएंगे, जैसे कि आप अगले स्टैंडर्ड में आप जा सके। तो जीवन का भी क्रम यही है और इसी आधार पे आप धीमे धीमे करते करते आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए मनीष जी, जब आपके पास ये पहले आपने अप्रोच किया था वहाँ राम मंदिर में रामलला के वस्त्र डिजाइन करने का, या वहाँ से कोई कॉल आया, कैसे ये हुआ ये सब चीज़ें? देखिए, शुरुआत इसकी 2021 में हुई, जब हम लोगों ने यूपी खादी इंडस्ट्री विलेज बोर्ड के सहयोग से हम लोगों ने प्रभु श्री रामलला सरकार जो विराजमान है उनके लिए हम लोगों ने खादी से वस्त्र तैयार किए थे, जिसका
जिसको माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी ने उसको प्रेषित भी किया मंदिर के समक्ष, और उसके बाद हम तत्पश्चात हम लोग मंदिर ट्रस्ट के संपर्क में रहे। जब भी कोई भी विशेष पर्व या त्यौहार होता था, भगवान की पोशाक बनाकर भेजते रहते थे। और जिस तरीके से किसी भी आम जनमानस का, किसी भी आम भक्त का, श्रद्धालु का अपने राम के प्रति एक भाव होता है कि भगवान अब का मंदिर बनने वाला है, तो मंदिर कैसा दिखेगा, भगवान का विग्रह कैसा होगा, प्रभु कैसे सजेंगे, कैसे दिखेंगे, इस सबके मन में अपनी अपनी एक भावना, एक लालसा, एक सबके मन में एक भाव था कि भगवान के प्रारूप सबने अपने मन में एक तरीके से चिन्हित कर रखा था। तो उसी क्रम में मैं भी अपनी तैयारी, अपनी पूजा अर्चना रोज भगवान के समक्ष करता था कि भगवान कोई भी करे, भगवान का प्रारूप ऐसा होना चाहिए, भगवान ऐसे दिखने चाहिए, भगवान के वस्त्र ऐसे होने चाहिए। ये मन में हमेशा 24 घंटे एक तरीके के लिए प्रार्थना और एक तरीके का भाव चलता रहता था। और जो कि फिर मैंने ट्रस्ट के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा कि मैं काम करना चाहता हूँ, और प्रभु की कृपा ऐसी रही कि फिर ट्रस्ट के महासचिव माननीय चंपत राय जी के आग्रह पे और उनसे जब मैंने ये अपना विषय, अपना सब चीज़ें रखी, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और प्रभु की सेवा करने का सौभाग्य मिला। अब जो है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जब रामलला जो एक उसमें टेंट में रहते थे, वहाँ पे भी शायद आपने कुछ उनके लिए वस्त्र डिजाइन किए थे। वो कैसे हुआ, कैसे था ये? तो वही जैसे बता रहे, जब हम लोगों ने ये ट्रस्ट, जब ये 2020-21 की बात है, जब भगवान के मैंने पहली बार एक अपने पारिवारिक एक समारोह था, उसमें मैं अयोध्या जाना हुआ, और उस दौरान मैंने रामलला विराजमान के दर्शन किए, तो मन में उस दिन भाव बड़ा उद्गार आया कि क्यों भगवान को हम लोग खादी और हैंडलूम नहीं पहनाते। और वो विचार लेकर अपने साथ में यूपी खादी के समक्ष पहुंचा, उनको अपना प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने स्वीकृति दी। और उसके बाद जब भगवान की पोशाक बनाने का जो मन में भाव आया, उसके पीछे कई सारी देखिए अकेले ये भाव भी मन में ऐसे नहीं आता एकदम, और कहीं ना कहीं एक डिवाइन फोर्स, एक डिवाइन एनर्जी होती है जो आपके आसपास आपसे ये चीज़ करवा रही होती है। अगर मन में कभी ये भाव आ जाए कि ये मैंने किया और हमने किया, तो शायद कहीं ना कहीं वो एक एरोगेंस का भाव आ जाएगा। लेकिन ये मन में हमेशा रहता है कि वो भाव शायद निमित्त मात्र हम हुए, बट वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम बाबा नीम करौली की उसकी प्रेरणा स्रोत बने, और उन्होंने ये कैसे तो बस मतलब ऐसे ना कि हम लोग आज की डेट में, आधुनिक युग में, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम चीज़ों से लोग अपनी फोटो, अपनी श्रद्धा की भाव शेयर करते रहते हैं। तो हम ये भी बाबा नीम करौली से एक तरीके का, क्या कहते हैं ना, एक समन्वय या संबंध ये बना, जो कि हमारे बड़े भाई ऐसे ही हैं, वीरेंद्र सहवाग जी, मशहूर क्रिकेटर हैं, तो उनके पोस्ट पे बाबा नीम करौली की फोटो में दिखता रहता था। तो उनसे एक दिन वार्ता हुई, उन्होंने बताया कि हाँ, बाबा के बारे में उनसे पता लगा। फिर हमारे एक और मित्र, फिर मैंने और बाबा के बारे में जानना शुरू किया। तो उस जब मैं थोड़ा उनसे मेरा एक तरीके का संवाद, जो कहते हैं, क्रिएट हुआ, तो भगवान, तो उन्होंने एक कह सकता हूँ कि मैं एक प्रेरणा आई कि भगवान नीम करौली जी बाबा तो हनुमान के ही रूप हैं जी, मतलब हनुमान की शक्ति जो है ना, वो आपको इस तक ले। हाँ, बताएं सर। तो बस वही मतलब कहने का मतलब कि वो बिल्कुल जो हनुमान जी के स्वरूप ही हैं। और जब वो प्रेरणा मन में आई कि प्रभु की पोशाक बनानी चाहिए, कि हम तो दिन से काम कर रहे थे, पहले क्यों नहीं आया मन में, तो लगता था कि कहीं ना कहीं भगवान उस चीज की तैयारी करवा रहे थे। और जब ये प्रेरणा मिली कि प्रभु के पोशाक बनाने चाहिए, तो एक समान रूप से लाइन में लग के जब दर्शन किए भगवान के, जब भगवान टेंट में विराजमान थे, तो वो देख के उनके वस्त्रों को देख के लगा कि भगवान के वस्त्र क्यों नहीं हम क्यों नहीं बना सकते, या क्यों इसको हम खादी से या हैंडलूम से क्यों नहीं बना सकते। और उसी क्रम में एक बड़ी संपर्क हुआ, और यूपी खादी को जब हमने अपना प्रस्ताव दिया, तो उन्होंने भी इसको स्वीकृति दे दी। और बस उसके बाद से अब सिलसिला यहाँ तक पहुँच चुका है कि आज अपने आप को मैं रामलला और श्री राम कट जाने कहने का सौभाग्य मिल रहा है। और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया। ये बताइए, इसमें आप जो डिज़ाइन करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी लगाते हैं? शायद मैंने सुना है कि कई स्टेट के कुछ कपड़े होते हैं, कई और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें? देखिए, बेसिकली क्या है कि अब जो रामलला की पोशाक का जो, और राम दरबार की जो पोशाक का जो सबसे पीछे उसका एक कोर जो थॉट है, वो ये है कि भगवान की पोशाक, देखिए भगवान को सजाना एक क्रिया है, वो एक चीज़ है कि भगवान को सजाना है, पहनाना है कपड़े, एक वो भाव है। और भगवान भाव के भूखे हैं।
हम आज भगवान हमारे इतने सरल हैं कि आप उनको जो देंगे वो उसको ग्रहण कर लेते हैं और उसको वो ले लेते हैं। बट मेरे मन में ये भाव ज़रूर रहा कि जब प्रभु श्री राम का जो मंदिर आज से 500 साल पहले, 800 साल पहले, और जब वो खुद यहाँ पे जब रहे होंगे, तो क्या उस समय वो पॉलिशर पहनते थे? क्या उस समय नहीं, उस समय भगवान स्वाभाविक है कि हमारे जो यहाँ के जो इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हैं, जो क्राफ्ट हैं, जिनकी हिस्ट्री भी हजारों साल पुरानी है, उन्हीं टेक्सटाइल्स, उन्हीं क्राफ्ट को भगवान पहनते रहे होंगे। तो अब उसी भाव को ले जाते हुए, और राजा राम जो हैं वो अकेले अयोध्या के राजा नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। और इस भारतवर्ष में जिस तरीके से पूरा का पूरा देश हमारा इतना डाइवर्सिफाइड क्राफ्ट का एक बैंक है, हमारे पास इतने कुछ टेक्सटाइल्स हैं जो शायद पूरे विश्व में उतने प्रकार के शायद टेक्सटाइल या कलर नहीं होंगे। मेरा मन में भाव है कि क्यों ना पुनः भगवान के माध्यम से, उनके पोशाक के माध्यम से, क्यों ना दोबारा हमारी जो भारतीय परंपरागत टेक्सटाइल्स हैं उनको दोबारा एक पूरे विश्व के लेवल पे उनको दोबारा उनका परिचय पूरे विश्व से कराया जाए। और अब साक्षात अब उनको प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो वापस अपने पुरानी ग्लोरी पे वो पहुंचेंगे। क्योंकि हमारा जो क्राफ्ट है, आज आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, थोड़ा सा भी हैंडमेड, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास हजारों साल से हमारे पास है और हमने इसको सजोया हुआ है। तो मैं ना इन लोगों को आर्टिजन बोलना चाहता हूँ, इन लोगों को मैं कारीगर बोलना चाहता हूँ। मेरे लिए क्रिएटर्स हैं, प्रिजर्वेटर्स हैं, जिन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को अभी भी प्रिजर्व कर रखा है। अब उनको दोबारा पहचान दिलाने के क्रम में प्रभु श्री राम के माध्यम से अब वो कार्य कर रहा हूँ। और पोशाक बनाने के पीछे का भाव यही है। तो जो भी पोशाक भगवान पहनते हैं उसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों की टेक्सटाइल और क्राफ्ट को मिश्रित करके उसको तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए भगवान की जो पोशाक, जैसी धोती, अगर मान लीजिए कर्नाटक के सिल्क की है तो उसकी पटुका जो है वो काशी के सिल्क की होगी। भगवान की धोती यदि महेश्वर की है, महेश्वरी सिल्क की है, तो उस पर रंगाई जो होगी वो राजस्थान की बांधनी की होगी। भगवान की अगर आज अंग वस्त्र जो है वो अगर संबलपुरी उड़ीसा के हैं तो उसकी धोती आज एरी सिल्क की हो सकती है। तो ऐसे अलग अलग राज्यों की एपन आर्ट हो गई आपकी उत्तराखंड की, चाहे वर्ली आर्ट होगी महाराष्ट्र की, चाहे पोचमपल्ली होगी तेलंगाना की, ये सारे समूचे जो क्राफ्ट हैं वो भगवान की चरणों में अर्पण किए जाते हैं। 2 स्टेट के या उससे अधिक वो होते हैं जी। अच्छा। तो ये कि भगवान की सेवा में ये, और इसी के थ्रू शायद आज आपके माध्यम से भी और भी जो आपके दर्शक हैं उनको भी पता लगेगा कि भगवान क्या पहन रहे हैं, उससे वो अपने वार्डरोब में अपनाएंगे। अच्छा, मैंने सुना हुआ है कि जो भगवान रामलला के जो वस्त्र हैं वो शायद दिल्ली से फ्लाइट से जाते हैं जी, फिलहाल डेली जाते हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल। अच्छा। तो ऐसा अभी भगवान की जो सेवा अभी तक चल रही थी, भगवान की सेवा में भगवान की पोशाक डेली तैयार होकर, और एक हमारे स्टैंडर्ड SOP हमने क्रिएट कर रखी है, जहाँ पे हमारे श्रम साधक दिल्ली में काम करते हैं, जहाँ पे पूरे क्या कहते हैं देश भर से अलग अलग राज्यों से हम टेक्सटाइल्स मंगाकर और उनको तैयार कराते हैं, और डेली वो भगवान के पास फ्लाइट से अयोध्या पहुंचती है। आगे आने वाले समय में हम लोग बिल्कुल अयोध्या में रहकर भी वहां बनाने की अपना एक प्रणाली तैयार करेंगे, जहाँ पे यहाँ से कैसे होता, कैसे ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कैसे आप प्लानिंग करते हैं कि आज, अच्छा डेली फ्लाइट से जाता है? डेली आता है। अच्छा, कैसे, मतलब ये हो कैसे, मतलब बड़ा आश्चर्य लग रहा मुझे। नहीं, आवश्यक देखिए भगवान का काम है, तो इसमें इंसान तो हमारी हैसियत नहीं, लेकिन तैयारी करके आप ये भगवान, देखिए भगवान को खुद पहनना होता है, भगवान अपनी उसकी व्यवस्था खुद करा लेते हैं, और हम अपने आप को बहुत पारंगत मानते हो, हमें लगे कि हम बहुत पारंगत हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, और ऐसा कुछ है, ऐसा भी नहीं है। कई बार होता है अलग अलग माध्यम से, चाहे हम लोग, मैं, मेरी पत्नी है वो भी निफ्ट से ही हैं, तो वो भी डिज़ाइन बैकग्राउंड से, उनका भी इंडियन टेक्सटाइल और क्राफ्ट में काफ़ी रुचि रहती है। तो हमारे घर की जो चर्चा का सबसे बड़ा विषय होता है यही होता है कि आज कौन सी टेक्सटाइल के बारे में हमने खोज करी, आज कौन सा ऐसा क्राफ्ट है इसके बारे में हमने जो अभी तक भगवान तक नहीं पहुँचा पाए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कई बार उन चर्चाओं में, कई बार किसी मित्र के माध्यम से, कई बार ऐसे कई सारे राम भक्त हैं, कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जिनके मैसेजेस इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मुझे प्राप्त होते हैं, जो अगर कोई त्रुटि भी नज़र आ रही होती है तो मैं उसको भगवान की वाणी, भगवान का संदेश समझता हूँ कि वो, और वो उसको हम बहुत ही क्या पॉजिटिवली उसको हम लेते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी क्राफ्ट है, कुछ ऐसी आर्ट है इसके बारे में हमने भी नहीं सुना था, बट वो किसी भक्त के माध्यम से हमें एक मैसेज आ रखा है। अच्छा। या हो सकता है कई बार वो हमारे किसी मैसेज पे ही, ऐसे इंस्टाग्राम पे किसी स्टोरी में, रील में आ गया, कई बार किसी
किसी चर्चा में किसी से बात हो गई, कई बार किसी मार्केट में गुजर रहे हैं तो वहाँ हमें दिख गया तो लगा ये तो हम भगवान को नहीं दिया। तो भगवान अब या कह लिए उस तरीके से अब हम इन्वॉल्व हैं कॉन्शियसली कि भगवान को क्या पहनाना है, रोज मन में चिंतन मंथन रहता है। और भाव ये भी इसके पीछे ये है कि देखिए भगवान को एक साथ 1 महीने का भी स्टॉक बनाकर भेजा जा सकता है, लेकिन आप मोबाइल आप रोज चार्ज करते हैं ना, आप कितना भी यूज कर लीजिए आपको फिर अगले दिन चार्ज करना पड़ेगा। और आप पूजा आप डेली करते हैं, तो मेरे लिए ये साधना और एक तरीके तपस्या करने का मुझे लगता है सौभाग्य भगवान ने दिया, तो मैं उसको मिस नहीं करना चाहता। और जब तक भगवान की सेवा भगवान कराना चाहते हैं तब तक इसको नित्य इस तरीके से करना चाहता हूं। तो भगवान 7 दिन अलग अलग ड्रेस पहनते हैं? भगवान 7 दिन अलग ड्रेस पहनते हैं। जो एक बार पहन लिए वो दोबारा कभी पहनते हैं या नहीं पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। अच्छा, वो दोबारा कभी पहनते ही नहीं? अभी तक नहीं पहनते हैं। और उसके पीछे भी क्या है कि देखिए ब्रह्मांड के राजा हैं। जब हम लोग को जब पहली बार जब ट्रस्ट के माध्यम से हमें जब ये काम मिला तो हमें ब्रीफ बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया गया कि भगवान प्रभु श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राजा दशरथ के पुत्र हैं और विष्णु जी के अवतार हैं और पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। तो आप अब जो ब्रह्मांड के राजा हैं और सोचिए चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, 5 वर्षीय बालक राजा बालक राम, उनका भव्य महल, उनका भव्य दरबार सजा हुआ है, तो वो पोशाक कैसे सामान्य हो सकती है, कैसे वो पोशाक ना और कैसे वो रिपीट कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा भाव मन में आया कि मैं क्या रिपीट इनको नहीं करना चाहिए। राजा हैं और भगवान ने शायद सुनी और भगवान वो सेवा ले रहे हैं। और भगवान क्योंकि देखिए क्या कपड़े और जो पहनावा होता है वो भी एक तरीके से एक पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और हर पहनावे में, हर पोशाक में पहनने वाले व्यक्ति का जो चरित्र है, जो उसकी पर्सनालिटी है वो निखर के नज़र आती है। तो आपको जैसे आप प्रोफेशनल देखेंगे तो आप कहेंगे कि आप पहनावे से समझ जाएंगे कि ये जो XYZ पर्सन है ये एक पॉलिटिशियन हो सकता है, ये पर्सन हो सकता है बैंकर होगा, ये पर्सन शायद मेडिकल फील्ड में होगा, ये शायद कोई बिजनेसमैन होगा। तो आपको उसके पहनावे से उसका प्रोफेशन, उसका कैरेक्टर समझ में आता है। तो अब मर्यादा पुरुषोत्तम की बात हम कर रहे हैं तो उनके पोशाक में वो भव्यता, वो दिव्य जो उसमें साथ साथ राजा नाम की झलक उसमें आनी चाहिए। तो भगवान वो कराते हैं। अब भगवान वो शायद वो सोच, वो विवेक, वो विजडम दे रहे हैं कि हाँ आप इस तरीके से सोचिए, इस तरीके से डिजाइन करिए, तो वही मन में भाव लाके करते हैं। प्लस जो भगवान की जो पोशाक की जो तैयारी है, क्योंकि मन में ये रहता ही है कि ये बालक राम है, तो 5 वर्षीय बालक की जब वस्त्र बना रहे हैं तो मन में भाव रहता है कि चुभे नहीं कहीं, इनको कहीं लगे नहीं कि कुछ अच्छा पहनने को मिला है, अभी तो बालक है, तो वो रहता है। और हाँ, मंदिर के जो नियम थे जो हैं अभी भी कि भगवान के वस्त्रों के लिए दिन विशेष निर्धारित है। तो चाहे अगर सोमवार है तो भगवान वाइट पहनेंगे, मंगल को भगवान लाल पहनेंगे, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला पहनेंगे, शुक्रवार को भगवान क्रीम कलर पहनते हैं, अच्छा, शनिवार को नीला पहनते हैं, संडे को गुलाबी पहनते हैं और उत्सव विशेष पे भगवान पीताम्बर धारण करते हैं। अच्छा, ये वहाँ का नियम है। अच्छा, जो राम दरबार अभी चालू हुआ है तो वहाँ भी आप ही डिजाइन करके दे रहे हैं? अच्छा, प्रभु की कृपा से वो भी सेवा करने का सौभाग्य मिला। मतलब बालक का भी दे रहे हैं और भगवान राजा राम का भी दे रहे हैं? नहीं, हम देने वाले कुछ नहीं होते, मतलब वो भगवान करा रहे हैं तो हम लोग कर ले रहे हैं। और ट्रस्ट ने ये भरोसा रखा हमारे ऊपर और हमको इस सेवा का क्या कहते हैं हमें सौभाग्य मिला। ये इसके लिए हम आजीवन, मतलब हम शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकते। प्रभु की कृपा रही कि उन्होंने अपनी सेवा में हमें ले रखा है और करने का, ये काम करने का मतलब एक अब वो मतलब आप अब इसको मतलब ना ये कार्य की तरह है ना ये कोई ऐसा, मतलब ये लगता है कि अब ये जीवन में रच बस गया है। मतलब ये डेली का चिंतन, डेली का उठना जगना वो प्रभु राम की छवि के लेकर होता है। आप भगवान को कैसे सजाएं, आज भगवान के लिए क्या बनाएं, और भगवान उसमें समुचित मार्गदर्शन करते रहते हैं और जो उनको चाहिए होता है वो मंगवा लेते हैं, हमसे बनवा लेते हैं। बहुत बढ़िया। मनीष जी, जब से आप ये स्टार्ट किए हैं बनाना, आपके लाइफ में कैसा परिवर्तन क्या आया? कैसे आपको लगता है कि जिस दिन से मैं शुरू किया, कुछ बताइए ना, एक्सपीरियंस बताइए अपने। कि स्वाभाविक है कि बहुत कुछ चेंज आ गया। और पता है ये बहुत ही पैसिव चेंज है। कि हमारी आपकी एक पर्सनालिटी होती है जहाँ पे हम देखिए, एक तो होता है कि आप एक संस्कार आप अपने परिवार से लेकर आते हैं,
एक संस्कार होता है जो आपको अपने परिवार से मिलता है, जो प्रभु के प्रति एक आस्था आपको जो बचपन से आती है, और अपने माता पिता को, अपने बाबा दादी को देखकर आपको लगता है कि ये लोग पूजा अर्चना करते हैं और भगवान के प्रति आस्था रखते हैं। कुछ अच्छा होता है तो भगवान को धन्यवाद देते हैं, कुछ गलत हो रहा होता है तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के उनसे मांगते हैं, और आप वो देखते आ रहे हैं। तो एक तो वो आप वो जीवन जी रहे थे। आप जब आपकी शादी होती है तो आपको प्रभु की कृपा से आपको अर्धांगिनी, आपकी पत्नी वैसे मिलती है जिसके मन में भी आस्था और विचार उसी तरीके के प्रकार के हैं। वो भी प्रभु के प्रति और भगवान के प्रति वैसे सिमिलर आस्था, वो भी वैसे परिवार से आए हैं जो प्रभु के प्रति समर्पित हों। तो कहीं ना कहीं ईश्वरी कृपा होती है, जैसे हम कहेंगे कि हाँ आपको उस तरह के परिवार, उस तरीके की चीज़ें, और ये आपका एक तरीके से बैक एंड इंजन बन जाता है। और जब इंजन बना हुआ होता है तो, और जब उसके बाद जब आपको भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिल जाता है तो बहुत स्वाभाविक है कि अचानक से, अब देखिए अचानक से नहीं कहूँगा, बट ये ऐसे बहुत सी चीज़ें हुई जब आप भगवान की सेवा में आ जाते हैं। और अभी जब हमारे साथ, तो चमत्कार देखने की अब एक आदत सी बन गई है। अच्छा। वो चश्मा तो मिला हुआ था, उसका शीशा साफ नहीं था, तो आप ये कह लीजिए कि वो चश्मा घर में बना रखा हुआ था, जो जिसको मैं आप संस्कार कह लीजिए परिवार के। लेकिन प्रभु की सेवा में आने के बाद वो चश्मा जो है वो साफ हो गया, और अब वो चीज, अब जिसको लोग शायद चमत्कार बोल दें, जिसको लोग शायद अंधविश्वास बोल दें, अब कहीं ना कहीं वो यथार्थ सा नजर आता है। और लगता है कि आपके जीवन के हर दिन में, हर पल में आपको लगता है कि ये हर चीज में भगवान की कृपा है। और कहीं ना कहीं आपकी सोच जो पहले कभी नकारात्मक रहती हो, कभी आपको कोई जीवन में कठिनाइयां, मुश्किलें आती हो, तो आपको लगता है यार भगवान तो देख ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब लगता है वो विश्वास भी, मतलब वो चीज भी हट चुकी है। अब विश्वास इतना प्रबल हो चुका है प्रभु के ऊपर कि लगता है कि हाँ सब कुछ जो है वो जो हो रहा है उसमें कल्याण है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और हर चीज के पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद छुपा हुआ है, और वो भी ईश्वरी कृपा की वजह से ही है। तो अब आपको आपके जीवन का हर एक ये मतलब ये सब कॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। इस आपको क्या कहते हैं, सेवा में आने के बाद आपको लगता है कि सब कॉन्शियस माइंड में लगता रहता है कि यार ये जो कुछ हो रहा है ना आसपास, वो सब भगवान कर रहे हैं। चाहे कोई निंदा कर रहा हो, चाहे कोई बड़ाई कर रहा हो, बड़ाई कर रहा है तो उसमें भी शांत रहने, हम ये क्योंकि पता है कि हमने नहीं किया, ये प्रभु ने किया है। कुछ बुराई भी कर रहा है तो हमें लग रहा है कि उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। तो कहने का भाव ये है कि भगवान की सेवा में आने के बाद जो जीवन को देखने का, जीवन को जीने का और समझने का जो एक नजरिया था, वो बहुत ही बदल चुका है, और बहुत ही अब जीवन बहुत सरल मालूम होता है। कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, क्योंकि भगवान की सेवा में रहते हैं तो आपको अब अलग तरह के एग्जाम देने होते हैं, अलग टाइप का आपका कोर्स चल रही है, PhD, तो वो भगवान उसको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, क्योंकि भगवान ने अगर आपको सेवा में लिया है तो अब वो भगवान की कृपा से ही आप वो कर पाएंगे और उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो जो भी कुछ है वो तो मतलब ओवरऑल नजरिया पूरा का पूरा चेंज हो गया कि आप ना किसी को बुरा समझते हैं, ना किसी की बात बुरी लगती है ना, और आप अब एक तरीके से ये कहने नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये मैं इस चीज को मेरा परिवार इस चीज को जी रहा है। तो ये उनकी कृपा है। आप लोगों को लगता है कि ईश्वरी कृपा का मतलब है कि बहुत सारा धन आ जाना, ईश्वरी कृपा का मतलब आपको बहुत बड़ा यश वैभव मिल जाना। मुझे तो ईश्वरी कृपा का मतलब है कि आप ईश्वर के समीप इतना रह पाए, तो वो रहने का सौभाग्य मिल रहा है। और कैसी है मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा समय है, यदि जब मंदिर रामलला के ऊपर से डिजाइन हो रहे थे, काफी समय आपने बिताया उन भगवान के चरणों में, कैसा मतलब लगता कैसा था? देखिए वो समय तो कभी जीवन में कोई लौट के शायद कभी नहीं आएगा, इस जीवन काल में तो नहीं आएगा। और भगवान में जब हम जिस समय भगवान शेड में थे, जिस समय एक मूर्ति के रूप में थे, और जब भगवान की सेवा का सौभाग्य मिला, हम वहीं पे थे, अरुण योगीराज जी मूर्तिकार वो भी साथ ही में थे। हम लोग बैठ के कई बार मन चर्चा करते थे बैठ के, और कई बार काम खत्म भी कर लेते थे और बैठे रहते थे, और लगता कि जितना मन हो उतना निहार लो भगवान को, सामने रखे हुए हैं। पता नहीं ये मौका कब मिले कि हम इनके स्वरूप को, इनकी मूर्ति को इतनी नजदीक से छू पाए और देख पाए। तो वो तो शायद जीवन काल में कभी नसीब हो, बट वहां पे रहते हुए हमने बहुत सी ऐसी अनुभूतियां ऐसी हुई। कुछ चमत्कार बताइए ना, कुछ चमत्कार तो हुए होंगे। मुझे मतलब ऐसा मैं लगता है कि मैंने सुना है कि कुछ
और नहीं, ये ऐसी हुआ। घटना होती है तो कुछ न कुछ चमत्कार होते देखिए हैं, जैसे वाकई अभी है ऐसा। बिल्कुल, जैसे अब हम लोग तो ऐसे भी आपसे कथा का मैं वर्णन कर रहा था कि कोई थे संत जो जब भी कोई सुंदरकांड करने जाते थे तो साथ में एक आसन लेके जाते थे हाँ, हाँ। कि इस भाव से कि हनुमान जी आएंगे तो यहाँ विराजेंगे। हाँ। तो ऐसी बहुत सी कथाएं और ऐसी बहुत सी चिंतन हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से कि जहाँ भी सुंदरकांड होता है, जहाँ भी राम कथा होती है, वहाँ पे हनुमान जी हनुमान जी साक्षात के रूप साथ से आते आते हैं। हैं। तो हम और अरुण जी रोज बैठ के ये सब बातें ऐसे करते रहते थे। एक दिन अचानक से जो है शेड, हमारा बड़ा ऊंचा सा शेड था, टीन का बना हुआ था, हम्म, ठंड का समय था। तो देखते हैं बड़े सहज से वानर राज जी मूर्ति को पीछे से आके निहार रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा अब ऐसा यूजली क्या है कि जो बंदर होते हैं, वानर होते हैं, थोड़े उद्दंडी टाइप के होते हैं, आपको लगेगा कि ये तो नहीं हाँ, मतलब हाँ, कि एकदम, कुछ हाँ। लेके चले जाएंगे, कर लेंगे, ऐसा होता है। ये वानरराज बड़े सहज रूप से ऊपर बैठे हुए थे और शेड के जाल से भगवान को निहार रहे थे। तो मन में भाव है हो ना हो ये। तो हम लोग इसी के जस्ट पहले में बैठ के बात कर रहे थे कि भगवान यहाँ पे तो साक्षात राम जी का काम हो रहा है। जब कथा और ऐसी समारोह में हनुमान जी आते हैं तो बिल्कुल भगवान भी यहाँ किसी न किसी रूप में हनुमान जी जरूर आएंगे और काम जरूर दिखेंगे। मतलब ये मन में रहता था कि कोई ना कोई हमारे ऊपर एक है जो आप इसको देखने जरूर आएगा। तो जब ये उन्होंने देखा, एक दिन हुआ तो हम लोगों ने इसको सोचा कि ठीक है बाय डिफॉल्ट हुआ होगा या ठीक है शेड खुला तो बहुत से वानर आते रहते होंगे। नेक्स्ट डे फिर शाम को सेम टाइम पे, शाम को 5 बजे अच्छा फिर वापस से वो वानरराज वहाँ पे आए। अच्छा। जब वहाँ पे फिर आए तो हम लोग को ये हो गया कि ये मन में कि ये होना हो हनुमान जी हैं। और फिर क्या हुआ कि क्योंकि शेड खुला हुआ था, ऊपर से ओस वगैरह गिरती थी, तो जब कपड़ा रखने लगे वहाँ पे तो कपड़ा भीग रहा था। तो जो हमारे सहयोगी लोग थे वहाँ पे ट्रस्ट के, उन्होंने उसको तिरपाल से कवर कर दिया। जब कवर कर दिया तो हम लोग को लगा कवर हो गया, अब कहाँ से आएंगे आज। तो हम लोग 2 दिन से लगातार उनके दर्शन वहाँ से कर रहे थे। तो आज हमने सोचा कि आज मतलब ना, आदमी तो बुद्धू होता है, हम लोग वैसे भी हम लोग भगवान को समय समय जैसे ना जब तक चमत्कार नहीं दिखेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। तो ये मन में हम लोग के सबके रहता है और यही हम लोग का क्या कहते हैं, तभी हम लोग हम मानते हैं कि भगवान है। तो भगवान भी खेलते हैं हम लोग के साथ उस तरीके से। तो भगवान ने बड़ा अचरज वाली बात है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, मन में भाव है कि तो हनुमान जी आ रहे हैं। शेड ऐसे था, शेड का बड़ा सा भारी सा दरवाजा 8 फीट का टीन का, हम लोगों ने उसको यूजुअली लॉक रखते थे, जैसे कुंडी लगाते थे। हम लोग थोड़ा सा खोल दिया थोड़े से पहले 5-7 मिनट पहले, 5 बजने के 10 मिनट पहले। अच्छा। और जैसे ही 5 बजा बड़ाम से जो है दरवाजा खुलता है। अच्छा। और एक छोटे से वानरराज बैठे हुए हैं, बहुत ही सरल तरीके से अब सामने से भगवान को देख रहे हैं। और हमारे जो श्रम साधक बैठे थे कहते हैं कि भैया हनुमान जी आ गए। तो उसके बाद से डेली हम लोग जब तक उस जगह शेड पे काम करें, डेली हम लोग शाम को 5 बजे के पहले 10 मिनट पहले दरवाजा खोल देते थे और वो आराम से बड़ा दरवाजा खुलता था, वो देखते थे 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट जब तक मन उतर बैठ के फिर चले जाते थे। तो हम लोग को ये भगवान ने आश्वस्त करा दिया। तो वो अब कहते हैं कि उनकी कृपा थी और जहाँ साक्षात प्रभु श्री राम की मूर्ति रखी हो, जहाँ उनका विग्रह बन रहा हो, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे हनुमान जी का आना था। और इस जीवन काल में तो शायद ही वो समय कभी मिले कि जहाँ पे इस तरीके के दर्शन हमें शायद नसीब हो। और भगवान जिस तरीके से मतलब वो जो कहते हैं ना, जो हम एक किंवदंतियों के रूप में, कहानियों के रूप में, कथाओं के रूप में सुनते आ रहे थे, तो उसको भी वहाँ जीने का सौभाग्य मिला। वहाँ काम कर रहे थे तो लगा वस्त्र भगवान के क्या से डिसाइड हो। पीताम्बर पहनाना था भगवान को, पीला कपड़ा पहनाना था। तमाम वरिष्ठ लोगों का तमाम लोगों की राय मशवरा भी वहाँ चल रही थी कैसे क्या होना चाहिए। और ये लगा कि भगवान के ऑब्वियसली पहले दिन का प्राण प्रतिष्ठा का पोशाक बनना था, तो स्वाभाविक है कि वो भव्य दिव्य होना चाहिए। तो अच्छा ये भी था मन में कि ये जो पूरा पोशाक है ये सिर्फ पोशाक ये तो एक एक्टिविटी है पोशाक को बनाना, बट इसके पीछे करोड़ों लोगों की आस्था का भी विषय था ना। सबके मन में एक, जैसे मैंने कहा ना कि एक प्रारूप था, एक कि भगवान को लोग पूरा विश्व किस रूप में भगवान को देखेगा, वो पहली बार देखने जा रहा है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा चैलेंज था। बट मन में ये भी तो था कि यहाँ की भगवान है तो भगवान अच्छा ही करवाएंगे जो करवाएंगे। अब ये हुआ कि चयन कैसे किया जाए कपड़ों का, वस्त्रों का।
तो हम अच्छा मन में वही कि इंसान जो बुद्धू इंसान होता है वो सोचता है कि भगवान अब आपका काम करे, कुछ कोई तो इशारा कुछ करो इशारा कि करो। हाँ। कैसे क्या। तो भगवान ने बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि हम लोगों ने 4-5 वस्त्रों को रखा हाँ। कि भगवान के वस्त्रों को ऐसे होना चाहिए, वैसा होना, इस ये वाला पीला या ये वाला पीला, हाँ, हाँ, कौन हाँ, सा पीला। कौन सा पीला। हाँ। तो ये चर्चा हो रही थी। एक वस्त्र था जो कि असली पीताम्बर था, जिसमें हाँ। असली के स्वर्ण और चांदी के तार से बुना अच्छा। गया कपड़ा था, अच्छा। जो भगवान ने आज पहना भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन। अच्छा। तो वो काशी का ही वस्त्र था। हम वो बाकी वस्त्र भी अच्छे थे, बढ़िया थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो वस्त्र एकदम ट्रू पीताम्बर था। अच्छा। तो रखा था, लेकिन जब एक असमंजस था कि कौन सा यूज़ किया जाए, तो तय नहीं हो पा रहा था। तो हमने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं, भगवान तो एक पे तो आमराय बनी, बट कहीं ना कहीं मन नहीं मान रहा था कि ये बेस्ट है, ऐसा नहीं लग रहा था। तो ये हुआ कि ऐसा करते हैं, ये 4-5 जो ऑप्शंस हैं ये भगवान के चरणों में रख के सोने चले जाते हैं। तो हमारे मन में आया कि यार भगवान सपने में आएंगे, बताएंगे हमको ये पहना दो। अच्छा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं सपने में। तो हमको लगा यार भगवान ने सपने नहीं दिया। अब अगले दिन सबको फिर दिखाना था, समय कम था कि दिखाना है कि भाई कैसा दिख रहा है। तो मन में ये आया कि दोनों बना देंगे, जो सबको दोनों पे पहना के दिखाएंगे, जो सब लोग सर्वसम्मति से बोलेंगे उसको हम लोग भगवान को फिर पालन डे के लिए तैयार करेंगे। अब अच्छा मतलब वो देखिए कि लीला भी कह लीजिए कि जिस वस्त्र पे हम लोग सोच रहे थे आमराय बन रही थी कि यहाँ बनाना चाहिए, वो वस्त्र उस समय वहाँ पे मिला ही नहीं। अच्छा। सुबह हम पहुंचे, शेड पे नहीं था वहाँ पे। अच्छा। तो हम लोग काफी देर ढूंढे, नहीं मिला। अब शेड इतना ही बड़ा सा है, बड़े से रूम बराबर, कहाँ चला जाएगा। तो अब वो लीला थी प्रभु की, जैसे आप अपनी चाबी रख के भूल जाइए, मोबाइल रख के भूल जाइए, अभी तो यही तो रखा था, कहाँ गया। तो नहीं पता वो कहाँ था। जब तक हमने कहा लेट हो जाएगा, ऐसा करते हैं जो दूसरा वाला वस्त्र है उसको हम लोग तैयार करते हैं। और जब तक उसको तैयार करते करते 3, साढ़े 3, 4 बजा, तब तक दूसरा वाला वस्त्र भी अच्छा मिल गया। लेकिन जब वो जो दूसरा ऑप्शन था वो अपने आप पहला बन गया और प्रभु ने उसको स्वीकार किया, वही भगवान ने शायद दिन पहना। तो ऐसी कई सी चीजें हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी व्यक्ति के लिए बनाते हैं, किसी इंसान के लिए आप पोशाक बनाते हैं, तो वो व्यक्ति आपको बता पाता है कि मुझे टाइट पहनना है, लूज पहनना है, ये मेरा फेवरेट है, मेरा नहीं फेवरेट है, ये मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन एक क्या ना, अभी तो पत्थर एक मूर्ति है, मूर्ति में तो आप उस पत्थर से, उस मूर्ति से संवाद स्थापित करना और ये समझ पाना कि उनके लिए क्या उचित रहेगा, कैसे उनको फिटिंग पहनानी है, क्या उनको देना है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी थी। शायद वो मैं उसको शब्दों में कभी मैं बताना भी चाहता हूँ, मैं बता ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो शायद वो एक अलग टाइप का एक ट्रांस था कि जब भगवान की पोशाक बनाते वक्त भगवान से संवाद करना। या कुछ बताइए ना थोड़ा बहुत, जो कुछ दिमाग भाव आ रहा है। मैं कहता हूँ ये मैं आपको ये कहता हूँ, मैं शब्द ही नहीं मिले मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ आपको कि बताऊं कैसे कि इस चीज को कि भगवान, मैं कहता हूँ कि हमको लगे कि मन में आ जाएगा, मन में आदमी के एक एरोगेंस से घमंड आता है कि हम तो भगवान का बना रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। मतलब भगवान ने बहुत सहज कर दिया, भगवान ने बहुत मतलब कहते हैं बहुत विनम्र कर दिया। आज अगर मैं कहना नहीं चाहिए किसी बड़ी सेलिब्रिटी का कपड़ा बनाकर आता तो मैं शायद पूरे अलग तरीके उससे रहता, बट भगवान का काम करने के बाद शायद और सहज अपने आप को महसूस करने लगा और विनम्रता अपने अंदर बहुत मतलब अनकॉन्शियसली एक बैक ऑफ द हेड आ गई कि नहीं आपको बहुत विनम्र रहना है, अपने आप आ गया। ये नहीं कि कोई भगवान मतलब कि कोई लग रहा है कि जिसके लिए काम कर रहे हो, जिसके साथ आपका नाम जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी तो उसकी वो भी मर्यादा का वहन करना है। तो अच्छा, ये जब प्रधानमंत्री जी या योगी जी जो भी लोग इन्होंने जब पहली बार देखा होगा तो क्या कहा होगा? मुझे तो नहीं पता क्या कहा, लेकिन आपको तो पता होगा उन्होंने कहा। नहीं देखिए मुझे तो देखिए स्वाभाविक है सबको, देखिए दर्शन करके देखिए ये उस अगर मैं उस ग्रैंडर लेवल बोलूं तो ये बहुत छोटा विषय है, और जो भाव था पूरे समूचे विश्व का, पूरे भारतवर्ष का जो एक भाव था, आपने देखा हर एक घर में आंसू बह छलक रहे थे, खुशी के आंसू थे एकदम। मेरी माताजी, मेरे स्वर्गीय पिताजी उस समय थे, उनको देखने का सौभाग्य मिला, मेरी पत्नी, सब लोग, मेरे भाई
अभी सब लोग मतलब सबकी आंखों में आंसू थे, सब लोग मतलब, और हमने टीवी पे देखा कि बड़े बड़े गणमान्य लोग, बड़े बड़े लोग, उनके आंखों में एकदम विनम्र हो चुकी थी, आंखें झलक रही, मतलब आंसू देख रहे थे। तो लोगों के मन में वो भाव था। तो पता है कि जो पूरा का पूरा वो मंदिर, पूरा का पूरा जो वो जो पूरा एक वो जो एक भव्य मंदिर का जो आप जब देखते थे, और प्रभु की जो आभा थी, जो भगवान की जो ललाट था, वो देख के आप मतलब उसको आप अगेन शब्दों में नहीं परोस सकते। बात सही है, अभी आप बोल रहे हैं ना, मतलब मेरे अंदर से ना एक अजीब सी भावना, मैं मतलब दिख रहा है, मैं खड़ा हुआ, तो जब मैं खुद उस समय प्राण प्रतिष्ठा के समय वहां पे था, तो मैं देख रहा हूँ कि अचानक सब लोग पूरा खुशी खुशी में मतलब रोने लग रहे हैं, मतलब फूल पुष्प वर्षा हो रही है, और वो आभा जो भगवान के सामने से आई, जो लोगों ने देखा, मतलब आज भी आप मतलब वो उसको आप शब्दों में शायद नहीं बता सकते हैं। और आज 585 साल बाद मेरे ख्याल से जितने लोग थे सबकी आंखों में आंसू थे, सबके आंखों में आंसू। वो कैसे आ रहे थे, मतलब वाकई जो हम तो खैर टीवी में देख रहे थे, मतलब अब उसमें हम भगवान की जो मूर्ति की कलाकृति है उसकी तारीफ करें, कि भगवान के जो आभूषण उनकी तारीफ करें, भगवान की पोशाक की तारीफ करें, या भगवान क्या मंदिर की, हम वो कोई एक चीज है ही नहीं, वो सब कुछ का एक समागम था, मतलब वो। और सबसे बड़ा एक भाव जो था लोगों के अंदर कि हमारे रामलला सरकार है हमारे बीच में, उनका महल तैयार है, जो भगवान अपने महल के अंदर सामने देख रहे हैं, वो भाव बहुत बहुत प्रबल था। और ये सब चीजें बहुत छोटी दिखने लगती हैं सामने, क्योंकि ये वो फीलिंग बहुत बड़ी थी इन सब चीजों से। ये बात सही बोले, पूरे विश्व में लोग जिस तरह से उस क्षण को मेरे ख्याल से शायद कभी भूल नहीं पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं, क्योंकि वो मैं कहता हूँ वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम, पहली बात तो आज जो अभी हमारी जनरेशन, जो भी लोग आज अभी धरती पे हैं और वो देख पा रहे हैं, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को देखा, मंदिर के दर्शन किए, देख रहे हैं, हम लोग खुद ही सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस युग में हैं, कि जिस युग में हम लोग हमारे सामने आज इतना दिव्य विग्रह भगवान का हमारे सामने हम दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद उस ऐतिहासिक पल का, उस क्षण का हिस्सा बन पाना, ये तो परम सौभाग्य की तरह है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली से भी ज़्यादा मानता हूँ, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि मेरे पिताजी, अब स्वर्गीय पिताजी, उनको कहीं ना कहीं मैं गर्व की अनुभूति करा पाया कि उनका बेटा प्रभु राम की सेवा कर रहा है। और एज अ प्रोफेशनल हमसे कभी उनकी संवाद होते तो उनको लगता था कि, हमें लगता है कि पिताजी मेरे पे गर्व करेंगे, उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, कि हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, कि हम कुछ अच्छा कर पाए, कि वो कह पाए कि हाँ मेरा बेटा ये करता है। तो अभी वो हमें कुछ समय पहले छोड़ के चले गए, लेकिन मैं इस बात पे ज़रूर कम से कम सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे पिताजी अपने जीवन काल में ये देख पाए कि उनके परिवार से उनका बेटा जो है वो राम जी की सेवा कर रहा है। तो बस मतलब वो मतलब शायद मैं अपने उनकी तरफ से बता पाऊँ कि वो इतने भाव विभोर थे, इतने खुश थे कि किसी का फोन आ जाता था तो खड़े होकर बात करने लगते थे कि अच्छा, कि मतलब राम जी का पोशाक, कोई किसी ने बधाई देने के लिए, या किसी ने कभी कोई मैसेज किया या फोन किया, तो वो खड़े होकर बात करने लग जाते थे, इतने खुश हो जाते थे कि मतलब राम जी की पोशाक आपके बेटे ने बनाई, आप बना रहा है। तो ये जो आपने एक सवाल किया ना कि किसने क्या कहा, मुझे लगता है कि सबके मन में वो समांतर भाव था, और उसको लोग अपने अपने शब्दों में तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे थे, कर भी रहे हैं। कोई पोइट्री के माध्यम से, तो कोई सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से, कोई पॉडकास्ट के माध्यम से। तो ये प्रभु की कृपा है। अच्छा, मैंने सुना है कि जब रामलला टेंट में थे, उस वक्त जो वस्त्र डिजाइन हो रहे थे कुछ, तो योगी जी से शायद आप कैसे, योगी जी मतलब किस तरह से आप वहाँ, शायद मेरे ख्याल शायद योगी जी से आपकी बात हुई या किससे बात हुई? हम लोग उस समय, मैंने आपसे कहा ना कि हम लोगों ने यूपी खादी इंडस्ट्रियल बोर्ड को हम लोगों ने संपर्क किया, और हम लोग संपर्क में आए, और हमने यूपी खादी इंडस्ट्रियल बोर्ड को अपना प्रस्ताव दिया। आपने बनाने के बाद योगी जी को दिखाया कैसे? हाँ, वो हमने बताइए ना, कैसे क्या हुआ, कैसे? हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने उनके पास प्रस्ताव गया यूपी खादी के माध्यम से, और उनके पास ये वस्त्रों का पूरा एक मतलब वस्त्र क्यों कैसे होने चाहिए, खादी में क्यों बनने चाहिए, इसकी एक प्रॉपर एक प्री प्रेजेंटेशन फाइल उनके पास पहुंची। साथ ही साथ पोशाक का एक सैंपल भी उनके पास पहुंचा, जिसको देख के वो बहुत खुश हुए, और स्वाभाविक उनके भी मन में उनके जो भाव है राम मंदिर को लेकर, प्रभु श्री राम के लिए विशेष, वो बहुत ही उसके लिए कोई मतलब बोलना मतलब सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा।
तो उनके मन में बड़ा भाव बहुत प्रबल रहता है। और जब उन्होंने उस पोस्टर को देखा तो बड़े खुश हुए। और जब मैं उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ, जब उनसे मेरी भेंट हुई, तो उन्होंने सामने से तारीफ़ करी, उनको बड़े प्रसन्न हुए। और पहली बार जब मैं गया तो मैं उनका जीवन भर आभारी रहूँगा कि मुझे बस ले जाने का भी सौभाग्य उन्होंने दिया। अच्छा। और मैं खुद अयोध्या लेकर फिर वो बस अच्छा। गया और प्रभु ने उनको धारण किया। तो जर्नी वहाँ से शुरू हो गई। अच्छा। और आज भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनीष जी। मनीष जी, अब एक चीज़ बताइए कि अब क्या सोचते हैं कि अब यूथ जो है, थोड़ा सा अलग हट के चलते हैं कि यूथ कैसे जो है फैशन और संस्कार और संस्कृति को लेके कैसे चल सकता है, क्या आपसे जो है? देखिए यूथ क्या है कि हमारा यूथ डेफिनेटली, देखिए हमारे यूथ को बस बताना है। देखिए बहुत सी चीज़ें आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से खादी को बढ़ावा दिया, आज खादी अलग लेवल पे पहुंच चुका है। मतलब अगर आप उसके टर्नओवर के बारे में जानेंगे, उसकी प्रारूप के बारे में जानेंगे, तो जिस तरीके से आदरणीय पीएम ने हमारे यूथ को, हमारे समाज को एक आग्रह किया और खादी को नई पहचान दी, तो खादी के लेवल पे पहुंच चुका है। तो यूथ की जिम्मेदारी क्या है कि वो अपनी भारतीय संस्कृति, अपने कल्चर को कैसे आगे ले जाना है, वो उसको जानना बहुत जरूरी, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी आज है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो युवा है इस देश का है, उसे सबसे पहले तो हमारी संस्कृति से, हमारे कल्चर से उसको थोपना नहीं है, उसको बस बताना है, उसको पैसे भी समझाना है। और अगर हमारा यूथ इस बात को समझ जाए, और शायद समझ भी रहा है धीमे धीमे, और मैं समझता हूँ फिर वापस से हमारा भारत जो आज विश्वगुरु कहला रहा है, विश्वगुरु एकदम बनने की राह पे है। आज जिस तरीके से हम वर्ल्ड के टॉप 5 नेशंस में हम अंकित हैं, मैं समझता हूँ कि उसके पीछे उसको उस जगह को बरकरार रखना, उस जगह को सस्टेन करने के लिए युवा की जो शक्ति है हमारे देश की है, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और वो तभी पॉसिबल जब हम तक, कहते हैं ना, पतंग कितनी भी छोड़ जाए, जब तक अपनी वो चरखी से लगी रहती है ना, तो उड़ती रहती है। जैसे चरखी से कटती है पतंग, किस खंबे पे टंगी मिलेगी, किस तार पे पड़ी मिलेगी, हमें नहीं पता। तो आज जो युवा जो हमारा देश एक, मैं कहते हैं ना, गगनचुंबी एक उड़ान भरे हुआ है, और उसका जो आधार है वो हमारी चरखी, जो हमारा कल्चर है, हमारी जो समाज का जो हमारा जो शिक्षा है, जो संस्कार है, जितना हम एज अ यूथ हम उससे जुड़े रहेंगे, हम उतनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं और हम अपनी जगह पे बरकरार रह सकते हैं। तो आज पहुंचना एक विषय है और उस जगह पे बने रहना दूसरा विषय है। तो वो उसके लिए मैं तो आपके मंच के माध्यम से ये अपने सभी युवा साथियों से क्या कहते हैं आग्रह करूंगा कि जितना हो सके उतना अपने कल्चर का, अपने समाज का, ऐसी कोई चीज़ जो धरोहर से जुड़ी हुई हो, एक चीज़ अपना लो। आपने हम सब कुछ नहीं कर सकते। मान लिया कि आज आपको आधुनिक युग में भी जीना है, नहीं संभव है कि आप इस तरीके से कोई चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो आपको शायद आडंबर नजर आती हूँ, आपको अवरोध की तरह नजर आती हूँ, बट कोई ऐसी चीज़ जरूर पकड़ लीजिए जो आपको लगता है कि ये आपके कल्चर से, आपकी संस्कारों से जुड़ा हुआ है, उसको अपना लीजिए। हमेशा हम लोग फ्लरिश करते रहेंगे। मैंने सुना है कि जो अभी अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला जी गए थे, आपने कुछ बैच डिजाइन किए थे क्या उनके लिए? शायद ऐसा कुछ था। शुभांशु जी हमारे स्कूल के सीनियर हैं। अच्छा। और हम लोग लखनऊ से ही हैं, तो हम सेम स्कूल में पढ़े। सौभाग्य रहा कि उनके साथ हमारे सीनियर थे स्कूल के, और जब उनका चयन इस मिशन के लिए हुआ तो उस समय हम संपर्क में आए। एक हमारे कॉमन फ्रेंड, हमारे बड़े भाई ऐसे विशाल श्रीवास्तव जी। तो ये सिर्फ एक चर्चा की तरह शुरू हुआ, जैसे हम और आम रूप पे बात करते हैं फोन पे, कि चर्चा कि कैसा मिशन बैच होना चाहिए, क्या रहना चाहिए। शुभांशु जी का बड़ा अच्छा एक थॉट था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, कि उनका लगा कि मनीष हमें कुछ ऐसा बैच बनाना है जो बैच आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर कर सके, आने वाली जनरेशन को प्रेरित कर सके कि वो भी एक्सप्लोरर बने, वो भी इस दिशा में, क्षेत्र में आगे बढ़े। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि पहली बार कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट जो है वो आईएसएस पे जा रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहा है, और स्पेस पे जाने वाला दूसरा भारतीय आफ्टर राकेश शर्मा, आफ्टर 41 ईयर्स। तो हमारे लिए अपने अंदर भी बड़ा अच्छा वो इतने सहज, इतने हम्बल व्यक्ति हैं, तो वो सारे आइडियाज़ को सुनते रहते थे। फिर हुआ कि मनीष क्यों नहीं तुम ही इसको डिज़ाइन करो। तो हम लोगों ने, उन्होंने बड़ी विनम्रता से आग्रह किया, और मेरे लिए भी बड़ा एक सौभाग्य की बात थी कि इस कार्य को करने को मिल रहा है। तो हमने फिर मिशन बैच को डिज़ाइन किया,
उस मिशन बैच में हमारी भारतीय स्पेस की जो धरोहर है, जो आज रिसेंट पास्ट है और जो हमारा एक जो एक्चुअल पास्ट जो है उसको हमने उस बैच में समेटा है। और जब उस बैच को आप देखेंगे नज़दीकी से तो आप पाएंगे, मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आपके दर्शकों पे छोड़ देता हूँ कि इसको डिकोड करें, क्योंकि उसके पीछे का मकसद ही यही था। अच्छा। कि आप उसको डिकोड करें, उससे आप इंस्पायर हो कि मिशन बैच वो सिर्फ एक पैच नहीं है या वो सिर्फ एक बैच नहीं है, वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह काम करे। उसका जो रूप है वो एक पोस्टल स्टैम्प की तरह है, क्योंकि आज भारत का अपना एक एड्रेस आईएसएस पे छप चुका है, स्पेस पे छप चुका है। साथ ही में उसमें आपको हमारे जितने भी रिसेंट पास में हमारे गगनयान हो, चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे हमारे जंतर मंतर जो हमारे एक मॉन्यूमेंटल एस्ट्रोनॉमी को दर्शाता है, आर्यभट्ट है जो हमारा इसका इस साल 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। गगनयान है जो हमारे स्पेस ह्यूमन इन स्पेस मिशन को दर्शाता है। उसमें हमने अर्थ में अपने एस्ट्रोनॉट को के रूप में दिखाया हुआ है, उसमें भारत का भी नक्शा है। अच्छा। साथ ही साथ उसमें तो मेरे ख्याल से एक अच्छी एक आपने दिया, मैं सभी दर्शकों से कहूँगा, मैं वो फोटो दिखाऊंगा आप लोगों को, आप इसको डिकोड करिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है और क्या क्या चीज़ें हैं, और अच्छा लगेगा आपको, एक मज़ेदार चीज़ होगी और आप जानेंगे अपने संस्कृति के बारे में भी कि किस तरह से जो बैच है अंतरिक्ष तक पहुँचा है। वाकई बड़ा एक वो था। अच्छा मनीष जी, आपने बहुत से लोगों को फिल्म इंडस्ट्रीज में पॉलिटिशियन के लिए ड्रेस डिज़ाइन किए हैं, बताइए ना कैसा अनुभव रहा आपको, किसको किसको आपने डिज़ाइन किया, क्या उनके साथ आपके कैसे? देखिए अब प्रभु श्री राम का काम करने के बाद लगता है कि शायद तैयारी इस दिन के लिए हो रही थी। अच्छा। क्योंकि मैं अपने आप को bespoke डिजाइनर कहलाना पसंद करता हूँ कि मुझे लोग जाने कि मैं bespoke डिजाइनिंग करता हूँ, और मेरा अपना ब्रांड है अंतर्देशी, जिसके माध्यम से मैं तमाम गणमान्य लोगों के कपड़े और वस्तुओं को डिजाइन किया, बनाए और बिगाड़े, सजाए, और उन लोगों ने, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन लोगों ने मुझे अपना काम करने का मौका दिया, जहाँ पे मैं सच में सीख पाया। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अपने कॉलेज से अर्जित करते हैं। स्वाभाविक रूप से अपने कॉलेज, अपने स्कूल का बहुत आभारी हूँ कि मुझे उस तरह की शिक्षा प्राप्त हुई। मेरे माता पिता ने मुझे उस तरह की शिक्षा दिलवाई कि मैं लखनऊ के बहुत अच्छे स्कूल CMS से पढ़ा, उसके बाद मैं निफ्ट दिल्ली में आके पढ़ा और अपने टीचरों से इतना कुछ सीखा। बट उसको प्रैक्टिकली कहते हैं ना, सीखने के लिए, जीने के लिए आपको फिर आप सोसाइटी में आ जाते हैं, आपको क्लाइंट चाहिए होते हैं। तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने लोगों से मिलवाया, ऐसे ऐसे लोगों से, अच्छे बुरे हर तरीके के व्यक्तियों से मिलवाया, जिनसे आप समय समय पे अपने काम को और सीख पाए, उसमें धीमे धीमे करते और निपुण हुए। आपको और लोग मिले जो कहते हैं ना रास्ते में, जिन्होंने आपको सिखाया, आपको बनाया, और वो करते करते सबका बड़ा आभार कि ये चाहे वो क्रिकेटर्स रहे हों, चाहे वो किसको आपने किया, नाम की लिस्ट लूंगा तो बहुत वो है, लेकिन ये कि सभी को मतलब सच में दिल से बहुत आभार, क्योंकि BCCI में सुना, BCCI में किसी आप लोगों ने IPL के लिए भी काफी डिजाइन किया, हम लोगों ने BCCI गवर्निंग काउंसिल के लिए बीच में डिजाइन किया, हम लोगों ने अभी नेशनल गेम्स के लिए डिजाइन किया। अच्छा। और हम लोगों ने एशियन गेम्स में भी हम लोगों ने अपना काम किया था, जो गौंजाओ में हुआ था। तो ये एक अलग था। इंडियन आर्मी की कॉम्बैट यूनिफॉर्म डिज़ाइन हुई, उसमें भी हमारी सहभागिता रही सैम्पलिंग स्टेज पे, जब हमने निफ्ट के साथ काम किया। हमने IIT के प्रोफेसर थे डॉक्टर हरपाल सिंह, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, उनके साथ मिलकर हमने PP किट बनाई। अच्छा। भारत के लिए। तो हमने ऐसे तमाम, मैंने मास्क सुना है आपने जो ना सबसे बड़ा मास्क बनाया था, वो तो बड़ा मास्क भी बनाया। मास्क बनाने के पीछे की भी जो रीजन था वो भी समाज से जुड़ा हुआ था। अच्छा। तो मेरा जो मंत्र था अपनी डिजाइनिंग को लेकर, अपनी प्रोफेशन को लेकर, वो ये था कि डिजाइनिंग विद अ पर्पस एंड फैशन फॉर अ कॉज। आप कोई भी डिजाइनिंग सिर्फ उससे मत करिए कि वो डिजाइनिंग क्योंकि आपको लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है। उस डिजाइन के पीछे कोई पर्पस होना चाहिए, किसी की उसकी मदद होनी चाहिए, किसी व्यक्ति या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलना चाहिए, वो डिजाइन का पर्पस होना चाहिए। जब आप कोई काम करा रहे हैं, इसके पीछे 2 लोग का घर चलना चाहिए या उनकी कोई आजीविका में कुछ सहयोग होना चाहिए। कोविड का समय आया तो कोविड में सभी हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स थे अपना काम कर रहे थे, और आप बेसिकली मेडिकल लाइन के लोग और पुलिस और ये लोग काफ़ी सक्रिय थे। तो मुझे लगता था कि मेरा प्रोफेशन किसी काम का नहीं है, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ इस घड़ी में। तो उस समय मन में विचार आया कि हम अपने लोगों से क्या करें, मतलब हम बड़े असहाय महसूस कर रहे थे। और उसी दौरान एक घोषणा हुई कि जो लोग ना नॉर्मल, सबको N95 मास्क और सर्जिकल मास्क नहीं चाहिए, समान लोग नॉर्मल मास्क घर पहन के घर में अपना रहें। ये N95 और सर्जिकल मास्क हेल्थ वर्कर्स के लिए अनिवार्य है, बाकी आप लोग क्लॉथ मास्क पहन के
रह सकते हैं। तो मुझे लगा कि चलो क्लॉथ मास्क आ गया, चलो क्लॉथ हमारे पास है, हम लोग उसका शुरुआत करते हैं। मन में ही चर्चा, मन में ही विचार बनी रहे थे। तब तक बीच में एक दिन मैं अपना निकला था, उसमें कर्फ्यू वाला पूरे थे, कोविड वाला कर्फ्यू सा लगा हुआ था। तो मैं अपने घर के पास में अपने घर का रोजमर्रे के सामान लेने के लिए निकला सुबह, और मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था। मैं गाड़ी जैसे देख रहा हूँ तो दूसरी तरफ से तेजी से पुलिस की गाड़ी निकली पेट्रोलिंग करते हुए, सायरन बजाते हुए। तो मैं देखा कि एक बुजुर्ग आदमी सड़क से उठाया, मास्क निकाल के पहन लिया, क्योंकि लगा ना कि मास्क नहीं लगा, नहीं है, अच्छा, तो उसने मास्क लगा लिया, सड़क से उठा के लगा लिया। तो मुझे लगा कि इस आदमी के अंदर कोरोना से मरने का डर नहीं है, पुलिस का डर है, पुलिस का डर। तो लगा कि मुझे कि ये बुजुर्ग व्यक्ति ऑब्वियसली कोई बहुत ही मतलब गरीब वर्ग के कोई बुजुर्ग रहे होंगे। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कि इनको कोरोना से मरने का डर नहीं है, इनको पुलिस का डर है, इसलिए ये मास्क लगा रहे हैं। और क्यों ना मास्क बनाकर नीडी लोगों तक पहुंचाइए। तो मैंने गाड़ी में उधर ना रुक कर फिर मैंने जो लोकल थाना था उनसे संपर्क किया, और उनके जो पुलिसकर्मी थे उनसे मैंने बात करी। मैंने कहा मुझे आप अगर अनुमति दें तो मैं 150 मास्क बनाकर, मेरे पास कपड़े बहुत से पड़े हैं, एक दो कारीगर मेरे पास अभी भी हमारे उस पे फैक्ट्री पे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं बनाकर एटलीस्ट जो आसपास भेज दूँ। पुलिस ने इसका सहयोग किया, उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने उनकी सहायता से फिर मैंने मास्क बना के लोगों तक फ्री में पहुंचाना शुरू किया, और ऐसी जर्नी शुरू हुई। अपने एक दो मीडिया मित्रों ने उसको दिखाया, हमने भी अपने फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम पे उसको पोस्ट किया। तो आप जैसे मित्र बहुत से लोग हैं, इन्होंने संपर्क किया कि हमें भी दे दो, हम भी बांटेंगे। तो हमने अपनी मुहिम चालू करी वन फॉर ऑल, कि आप एक लेने आइए, जितना आप बेच सकते हैं उतना आपको हम, जितना आप बांट सकते हैं उतना आपको हम देंगे, चाहे आप एक खरीदे चाहे दो खरीदिए। और बेचने के पीछे का विषय ये था कि भाई आप यू शुड फील रिस्पॉन्सिबल, ये नहीं कि फ्री में मिल गया आपने घर में रख लिया। और वैसे शुरुआत हुई, जब और डिमांड आने लग गई तो फिर हम लोगों ने रुख किया गांव की तरफ। अच्छा। तो हम लोगों ने उसको मुहिम का नाम दिया शहर से गांव तक, कि पहले लोग गांव से शहर आते थे रोजगार की तलाश में, अभी सब लोग गांव चले गए हैं, तो अब हम उन तक पहुंचेंगे। और उस समय हमने NSIC के माध्यम से अलग अलग जिला प्रशासन को संपर्क किया। उसकी शुरुआत बुलंदशहर से करी, और वहाँ पे SHGs के माध्यम से हमने पहली बार मास्क बनवाना शुरू किया गांव में। उनको पहले प्रशिक्षण दिया, फिर मास्क बनाना शुरू किया। और थोड़ा वो जो उस समय का जो मोमेंट था, ऐसा हुआ कि वो एक कहते हैं ना, एक थॉट जो सिर्फ डिज़ाइन को लेकर था या हेल्प करने को लेकर था, वो आजीविका के रूप में बढ़कर आ गया, और ग्रामीण महिलाएं से जुड़ गई। धीमे धीमे करते करते वो बहुत मतलब मैं समझता हूँ 6-7 हज़ार महिलाओं के करीब पहुंच गया वो काम। और मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं कम से कम इनको, ऐसा नहीं कि ये बहुत लखपति हो जा रहे हैं, बट हाँ चाहे 500 रुपये कमा ले रहे हैं, चाहे 100 रुपये कमा ले रहे हैं, बट इनके पास कुछ तो पहुंचा इस समय जिस समय कुछ नहीं हो रहा है। और वो हुआ, और अब धीमे धीमे करते करते जब ये कोविड खत्म हो रहा था, अक्टूबर नवंबर तक आगे तक हुआ, तो मुझे लगा अब तो मास्क नहीं, बीच में आगे मास्क की जरूरत नहीं थी। तो मुझे लगा चलो अब इन लोगों के इन लोगों का जो शौर्य था इस कोविड के टाइम पे अपना काम करके दिखाने का, क्यों ना इनकी बात को बताने के लिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट मास्क बनाया जाए। अच्छा। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट, अच्छा, मैं सोचा था कि इंडिया का लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बनाया जाए, और जिसको बताया जा सके कि ये हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं जिन्होंने मास्क कोविड के दौरान इतने सारे मास्क तैयार किए, लाखों की संख्या में। तो उसको चिन्हित कराने के लिए, उसको कह सकते हैं एक तरीके से उनके सम्मान स्वरूप हमने ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मास्क तैयार करने का एक प्रक्रिया चालू करी, जिसे यूपी दिवस के दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको उन्होंने इनॉग्रेट किया। और बस वो हुआ। तो मतलब मुझे लगता है कि वो छोटे क्या जो इवेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं उस कोविड के टाइम में वो काम की छोटा सा किया हुआ काम, उसने शायद वो उनके सबकी दुआओं में, उनकी प्रार्थनाओं में ये रहा हो कि भगवान की सेवा करेगा। तो ये सब चीजें कड़ियों से जुड़ी हुई है। अच्छा मनीष जी, अब आगे क्या कुछ मतलब आप कुछ बताइए ना, जो प्लानिंग। देखिए मुझे कोई क्वेश्चन पूछने नहीं आता, मैं जस्ट पहली बार कर रहा हूँ। मैं जस्ट इसीलिए मनीष जी से बोल रहा हूँ, आपके मन में हो बताइए
मुझे लगता है कि अगर प्रभु ने इस कहते हैं ना कि अगर शायद मैं बहुत एक वृद्ध अवस्था में होता, मैं 70-80 साल और ऊपर होता और मुझे ये सेवा मिलती, तो मैं इसको मानता कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, या मुझे भगवान ने अब तो इसके ऊपर क्या है, कुछ नहीं है। बट मुझे लगता है अगर आज इस आयु में, इस अवस्था में अगर भगवान ने अपनी सेवा में लिया है, इसका मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कार्य छुपा है, कारण है कोई। और अब उसी कारण की खोज में, उसी चीज़ में लगा हुआ हूँ। और अब इसके साथ मैं आगे अपना ध्वज प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं संकल्प ले रहा हूँ कि हाँ, मैं एक मिनिमम 1 लाख ग्रामीण महिलाओं को रोजगार। क्या ध्वज प्रोजेक्ट क्या है ये? अभी आने वाले समय में आपको इसकी रूपरेखा और चीज़ें मिलेंगी, शायद आपके अगले पॉडकास्ट में इस पे हम विस्तार से इस पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि ध्वज प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक आस्था का कार्य नहीं है। ध्वज, उसका नाम जरूर ध्वज है, बट उस ध्वज के नीचे 1 लाख महिलाओं को संगठित करके उनकी आजीविका सुनिश्चित करने का एक बड़ा मिशन है। और उस मिशन पे मैं, मेरी पत्नी और मेरी पूरी टीम इस पे लगे हुए हैं, और हम लोग इसको अपनी जो ओद्रा फाउंडेशन हमारी है उसके थ्रू हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया मनीष जी। तो दर्शकों, आज मनीष जी से बात करके वाकई एक अलग फील आया मुझे। मतलब अभी तक तो मैं जो सुना था, आज मैं मनीष जी से बात किया, जो चीज़ मुझे समझ में आई, जो आप लोग को समझ में आई, आपने देखा हो किस तरह से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और बाकी बहुत सी चीज़ें आपने जाना इस एपिसोड में। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और मुझे समय दिया, और वाकई दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।